ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई है। कभी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ फिल्में पिट रही होती हैं तो कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिससे बॉलीवुड की चमक पर एक और दाग लग जाता है। वैसे ही बॉलीवुड के काफी कारनामे पब्लिक डोमेन में है ही, जैसे कॉम्प्रोमाइज फॉर रोल, कास्टिंग काउच एंड ऑल। लेकिन वक्त वक्त पर कुछ ऐसी बड़ी शख्सियतों के बारे में ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है। अब इस लिस्ट में नया नाम आया है उदित नारायण का। आपको पता चल गया होगा कि कैसे इन्होंने अपनी फीमेल फैन को लिप किस की, और पहले की भी इनकी क्लिप्स हैं जिसमें इनका ये सेम बिहेवियर देखने को मिल रहा है। कीपिंग हिम असाइड, मैं इससे कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि कोई भी आपको बिना आपकी परमिशन के टच नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई रैंडम इंसान हो या सेलिब्रिटी। ठीक उसी तरह से सेलिब्रिटीज़ की भी कंसेंट होती है, आप उनको उनकी बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते। और कुछ फैंस वाकई में अपनी हद पार कर देते हैं, स्पेशली फीमेल फैंस अपने फेवरेट मेल सेलिब्रिटी के सामने। आप औरत हो इसकी वजह से वो मेल सेलिब्रिटी आपको कुछ कह नहीं रहा है, हंसकर टाल रहा है। आप औरत हो, फैन हो, इसलिए आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है किसी मर्द को बिना उनकी परमिशन के छूने का। आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ विल यू फील अगर सेम सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए। आप एक फीमेल सेलिब्रिटी हो और आपको आपका एक मेल फैन टच करे, किस करे, अच्छा लगेगा आपको? वहां तो आप सीधा चाटा मारेंगी। फिर यहाँ आप उस मेल सेलिब्रिटी को अपनी जगह रख कर क्यों नहीं देखती? क्यों आप उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती हैं, इंसान की तरह नहीं? उसकी भी गर्लफ्रेंड या वाइफ होंगी। हाउ विल दे फील अबाउट इट? दे आर पब्लिक फिगर, नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, माइंड यू। नाउ कमिंग बैक टू उदित नारायण। उस क्लिप में साफ दिख रहा है कि पहले किस उस फीमेल फैन ने की चिक पर, फिर उदित नारायण ने अपना फेस टर्न करके उस चिक किस को लिप किस में बदल दिया। प्रॉब्लम दोनों साइड से है ऑफ कोर्स, बट क्योंकि उदित नारायण उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत फेमस हैं, इसलिए टारगेट पर वो हैं। और सही भी है, क्योंकि बड़ी गलती तो उनकी ही है। फैंस तो एक्साइटमेंट में कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है किसी को। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको लेजेंड माना जाता है, आप बड़े हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था। पब्लिक तो आपको ही कॉल आउट करेगी ना। अच्छा, वो कोई गलती से अचानक से हो गई एकदम, ऐसा भी नहीं है। खुद उदित नारायण ने अपना फेस टर्न करके जानबूझकर लिप किस की है, और सिर्फ एक के साथ नहीं, वहां खड़ी हर एक फीमेल फैन के साथ। बल्कि इससे पहले भी वो ऐसी ही हरकतें कर चुके हैं, ना सिर्फ फैंस के साथ बल्कि अपनी कलीग्स के साथ भी। अलका याग्निक के साथ वो ऐसा मिसबिहेव कर चुके हैं। इस दौरान वो कितनी अनकंफर्टेबल हैं ये आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन उदित नारायण को नहीं दिख रहा। वो इनफैक्ट बच रही हैं उनके पास खड़े होने से, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। यहाँ तक कि श्रेया घोषाल जो उनकी बेटी की उम्र की है, उनके साथ भी ऐसा ही मिसबिहेव। वो इतना इंटाइटल्ड बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ही न्यू मैं उदित नारायण हूँ, ये लोग ऐसे पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ऑन कैमरा, ऑन स्टेज पब्लिकली ये बिहेवियर है इनका, तो ऑफ कैमरा क्या ही करते होंगे। इनको ये डर नहीं कि कोई औरत ऐसे मिसबिहेव की वजह से मुझे मार सकती है, केस कर सकती है। और वो भी उदित नारायण जैसे समझदार और स्वीट इंसान, तो फिर बाकी बॉलीवुड वालों से क्या उम्मीद करें। ये लोग अपने सेलिब्रिटी होने की आड़ में ऐसी चीजों को भी नॉर्मलाइज करते हैं जो कानूनन गलत है। बाकी थैंक्स टू दिस कंट्रोवर्सी, उदित नारायण की असलियत सामने आई कि हम इनके बारे में कितना गलत सोचते थे। ये आदमी है ही प्रॉब्लमैटिक। पहली बीवी को बिना तलाक दिए इन्होंने दूसरी शादी की और बच्चा भी किया, और अपनी पहली बीवी को बीवी मानने से ही इनकार कर दिया, मतलब शादी ही डिनाई कर दी। जब बीवी होटल में पत्रकारों को लेकर पहुंची और केस किया, तब इनका भांडा फूटा और इन्होंने उनको पत्नी एक्सेप्ट किया। मतलब ऐसे इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अब सच में डाउट होता है कि क्या वाकई बॉलीवुड में कोई एक इंसान भी ऐसा है जो अच्छा इंसान हो या चरित्र का ठीक हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। इफ यू लाइक माई ओपिनियन, डू लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर सच पॉडकास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।